नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे राशि परिवर्तन के विषय में। कौन से ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में बात करेंगे ये भी आपको बताने जा रहे हैं। सूर्य देव के राशि परिवर्तन के विषय में, जैसा कि हम पहले भी कई दफ़ा अपने राशि परिवर्तन के जो कार्यक्रम हमारे हुए हैं सूर्य देव को लेकर के, उसमें हमने बताने की और समझाने की आपको हमेशा एक ही कोशिश रही है हमारी कि सूर्य देव जो हैं वे व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान, यश और ख्याति दिलवाते हैं। और अगर कुंडली में ये अच्छी पोजीशन पर बैठ जाएं तो ऊंची पदवी दिलाते हैं, ऊंचा पद दिलाते हैं। और ऊंचा पदवी होने के कारण व्यक्ति को यश और ख्याति प्राप्त होती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो ये मान सम्मान के कारक हैं। और अगर कहीं इनकी स्थिति हो जाए खराब, गोचर में हो या कुंडली में, तो उस व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान प्राप्ति करने के लिए एड़ी चोटी तक के भी जोर लगाने पड़ जाते हैं, फिर भी उसको वो मान सम्मान नहीं प्राप्त हो पाता समाज के अंदर या अपने कार्य क्षेत्र में जिसकी उसको अभिलाषा रहती है। तो आज हम उन्हीं सूर्य देव के विषय में बात कर रहे हैं। और सूर्य देव क्योंकि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं इस माह की 17 अक्टूबर को, यानी कि 17 अक्टूबर 2021 दिन रविवार दोपहर 1:12 पर ये अपनी सम राशि कन्या से निकल करके, अभी फिलहाल ये कन्या राशि में चल रहे हैं अपनी सम राशि में, और यहाँ से ये निकलेंगे 17 अक्टूबर 2021 को दिन रविवार को, और ये अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे प्रिय साथियों, जो इनकी पूर्ण रूप से नीच राशि है। और 22 अक्टूबर से इनकी युति इसी राशि में ही, अपनी नीच राशि में ही अपने परम मित्र ग्रह मंगल के साथ बनने वाली है, जो कि 16 नवंबर तक बनी रहेगी। और ये सूर्य देव भी 16 नवंबर तक इसी नीच की राशि में बने रहेंगे। और 2 नवंबर से बुध के साथ भी इन दोनों ग्रहों की युति बनने जा रही है माह के मतलब 16 नवंबर तक। तो ये स्थिति रहेगी सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत। मैंने जैसा कि कहा कि मंगल के साथ, बुध के साथ इनकी कब कब से युति बनेगी वो मैंने आपको अभी बताया। अब करेंगे चर्चा कि आप 12 राशियों के जो जातक हैं, सूर्य देव की जो ये राशि परिवर्तन होने से गोचर में आप 12 राशियों के जातकों को मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं सूर्य देव उनके जीवन में, डे टू डे लाइफ में, इसकी चर्चा हम आपसे अब करेंगे, इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ में कुछ उपाय भी देंगे सूर्य देव से संबंधित। वो उपाय अगर आप करते हैं तो काफ़ी हद तक जिन राशियों के जातकों को कुछ ज़्यादा तकलीफ या परेशानी सूर्य देव देने वाले हैं, उनसे उनको मुक्ति मिलेगी, यानी निजात मिलेगी, काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं मेष राशि से। और चर्चा आरंभ करने के साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि हमारा जो ये राशियों को लेकर के जो चर्चा होने वाला है आपके साथ, मेष से लेकर मीन तक, तो ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये लगन राशि पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले मेष लगन के जो जातक हैं, यानी एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में हम बताएंगे कि सूर्य देव के आप पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे। तो देखिए, जैसा मैं देख पा रहा हूँ आप मेष लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में ग्रहों की स्थिति, कि सूर्य देव जो कि आपके चार्ट में, लगन चार्ट में पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी 5th हाउस के, और उनकी जो स्थिति है फिलहाल कन्या राशि में, जैसा मैंने कहा, और 17 अक्टूबर को ये यहाँ से निकल करके नीच राशि में प्रवेश करेंगे। और जो इनकी नीच राशि तुला है वो आपके सप्तम भाव में स्थित है। तो जब ये सप्तम भाव में आएंगे और 22 अक्टूबर से मंगल के साथ इनकी युति बनेगी और 2 नवंबर से बुध के साथ, तो हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि इनके यहाँ इकट्ठा होने से क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पे। तो ये पड़ेगा कि जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल अधिक रहने की संभावना बनी हुई है 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में।
इस प्रकार की स्थिति रहेगी और वैवाहिक सुखों में भी ये कमी करेंगे। इसी के साथ क्रोध की अधिकता रहेगी। आपको अपने क्रोध पर संयम रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप अपने बने बनाए कार्यों को भी स्वयं ही बिगाड़ लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। और जो छात्र हैं उनको भी शिक्षा प्राप्ति में, यानी कि शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, उनको सफल होने के लिए उनको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, बहुत अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। और हो सकता है कि उसके बावजूद भी उनको उनके अनुसार, उनके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति ना हो पाए। वृषभ राशि यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके चार्ट में 4th हाउस यानी चतुर्थ भाव के सूर्यदेव जो हैं वो लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, और अभी वो चल रहे हैं कन्या राशि यानी कि आपके पंचम भाव में बैठे हैं। और जब ये राशि परिवर्तन होगा 17 अक्टूबर को, तो ये आपके आएंगे किस भाव में? छठे भाव में, जिसको हम 6th हाउस कहते हैं। यहाँ पर इनकी युति मंगल और बुध के साथ भी होने वाली है। तो देखिए, मैं बताऊंगा कि मंगल क्योंकि खुद भी अस्त है, तो देखिए सबसे पहला आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य आपका प्रभावित होता हुआ दिख रहा है इस समय अवधि में 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में। साथ ही विरोधी पक्ष आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। और अगर कोई लीगल मैटर्स कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं तो वहां पर भी आपको, आपका जो एक तरीके से शत्रु पक्ष है वो आपके ऊपर हावी रहेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है, ये स्थिति रहेगी। और बताना चाहेंगे कि इस एक महीने में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में आपको सुख सुविधाओं की भी कमी रहेगी, उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। और इस अवधि में गलती से भी कोई, इस प्रकार का भी योग बना हुआ है, गलती से भी कोई अपनी प्रॉपर्टी या कोई वाहन आदि सेल ना करें, उससे आपको नुकसान ज़्यादा, और फायदे की तो बात हम कर ही नहीं रहे, नुकसान की गुंजाइश ज़्यादा है, संभावनाएं बनी हुई हैं। मिथुन लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में सूर्यदेव 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, तीसरे भाव के, और अभी बैठे हुए हैं वो चतुर्थ भाव में। 17 अक्टूबर को वो आएंगे अपनी नीच राशि तुला में, जो कि पंचम भाव में है, 5th हाउस में है, और यहाँ पर वो 16 नवंबर तक रहेंगे। और यहीं उनकी युति तुला राशि में मंगल और बुध के साथ भी रहने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मंगल भी अस्त अवस्था में रहेंगे, बुध भी अस्त, बुध और मंगल की भी स्थिति कोई अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, वो भी कमज़ोर अवस्था में ही है। तो इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, छात्रों को बहुत अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा अपने अनुकूल परिणामों को प्राप्त करने के लिए। और ये भी हो सकता है कि थोड़ी सी भी अगर कहीं लापरवाही हुई तो आपका जो है सारा परिणाम ही प्रभावित हो जाए। बहुत ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है छात्रों को। और जो अपने कार्यरत हैं, चाहे रोजगार में हैं, चाहे व्यापार में हैं, उनको भी 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन हैं, अगर वो ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेंगे तो उनके लिए वो हितकारी साबित नहीं होंगे। ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। और आपको समस्या बन सकती है छाती से नीचे के रोगों की, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। कर्क लगन के जो जातक हैं उनके विषय में बताएंगे। उनके चार्ट में जो सूर्य देव हैं वे 2nd हाउस द्वितीय भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव में अभी बैठे हुए हैं। 17 अक्टूबर से वो अपनी नीच राशि तुला में जाएंगे और 16 नवंबर तक वो अपनी नीच राशि में रहेंगे पूरे 1 महीने। और यहाँ पर उनकी मंगल बुध के साथ भी युति रहने की बात है चतुर्थ भाव में तुला राशि में। सबसे पहले तो ये कि जब सूर्य यहाँ आएंगे 17 अक्टूबर से नीच के होकर के, तो क्या करेंगे, आपकी सबसे पहले जो आपकी जमा की गई हुई पूंजी है उसको नुकसान हो सकता है। नुकसान मतलब आपके हाथों से वो खर्च किया जा सकता है, पैसा जमा किया हुआ पैसा इधर उधर। तो इस बात का आपको रखना होगा ध्यान कि आप अपनी जमा पूंजी किसी भी हालत में ना टच करें।
ऐसे हालात पैदा होंगे। साथ ही पारिवारिक सदस्यों के साथ भी तालमेल सही से नहीं बैठेगा, मतभेद रहेंगे। लेकिन हाँ, कार्य क्षेत्र में स्थिति ठीक रहेगी आपकी, वहाँ परिणाम आपको अनुकूल मिलते रहेंगे। लेकिन इस अवधि में कोई प्रॉपर्टी अपनी या कोई वाहन आदि बिल्कुल ना सेल करें, ना कोई खरीदें। इस 1 महीने के लिए इस प्रकार की गतिविधियों को एक साइड कर दें, अन्यथा ये आपके लिए लाभकारी सौदा नहीं रहने वाला। आपको कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वाणी पर अपनी नियंत्रण रखें। तो मैं आपसे अब यही कह रहा था कि देखिए, ये जो स्थिति है ये कुछ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सूर्य नीच के हैं, मंगल अस्त हैं, बुध अस्त हैं, तो ये कुछ अच्छे परिणाम की ओर इशारा नहीं कर रही है कुंडली आपकी। कर्क लगन के लिए मैं कह रहा हूँ, तो आपको सचेत रहना है। उपाय मैं दूंगा, अंत में दूंगा, जब 12 राशियों का सबका मैं बता चुका हूँगा, उसके बाद में उपाय बताऊंगा आप सारे 12 राशियों के जातकों के लिए क्या करने। बहुत छोटे छोटे से उपाय, सूक्ष्म उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ प्राप्त करेंगे। आगे है सिंह राशि, यानी कि लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, क्योंकि सिंह राशि के तो स्वामी खुद सूर्यदेव हैं, लगन के स्वामी हैं आपके पहले भाव के। और वो कहाँ आएंगे 17 अक्टूबर को? 3rd हाउस में, नीच राशि में, तुला राशि में। वहीं पर मंगल और बुध के साथ भी उनकी 22 अक्टूबर से और 2 नवंबर से युति बनेगी, जैसा मैंने आपको ग्रहों की स्थिति के विषय में समझाया है, बताया है, बता चुका हूँ पहले ही। अब यहाँ पर जब वो आएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर आने के बाद वे आपकी जो यात्राएं आप करेंगे वो आपके लिए किसी भी रूप में लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। छोटे भाई बहनों से आपका प्यार और मेल और मोहब्बत तकरार में बदल सकता है। और जो लोग राइटर्स हैं, चाहे वो नाटक लिखते हैं, चाहे कोई गद्य लिखते हैं, पद लिखते हैं, या कुछ और लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, उनके लिए भी ये समय फेवरेबल नहीं है। पब्लिशर्स के लिए समय ये फेवरेबल नहीं है। अगर आपका कोई भी चीज़ अपनी पब्लिश करना चाह रहे हैं तो इस अवधि में ना करें। वैसे भाग्य आपके साथ रहेगा, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा क्षेत्र की बात की है यहाँ पर कि जिनके लिए ये मतलब समय अनुकूल नहीं रहेगा। वैसे भाग्य का साथ आपको पूरा नहीं तो फिर भी काफ़ी मिलता रहेगा। कन्या राशि यानी कन्या लगन के जो जातक हैं, देखिए आपके चार्ट में सूर्य देव जो है 12वें घर के यानी 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 17 अक्टूबर को 2nd हाउस में आएंगे नीच राशि में। तो देखिए खर्चों की तो अधिकता रहेगी। और फिर उनका यहाँ पर मंगल और बुध के साथ भी युति बनेगी। मंगल के साथ 22 अक्टूबर से बनेगी, 2 नवंबर से बनेगी, 16 नवंबर तक बुध के साथ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में किसी के भी साथ 17 अक्टूबर से अपना व्यवहार बहुत सही रखें, बहुत स्पष्टवादी ना बने, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात ना करें। क्योंकि ये जो भी चीज़ें हम आपसे कह रहे हैं, अगर आपने इनको अपने निजी जीवन में इस्तेमाल किया तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक ही साबित होंगी। उसका आप ही के ऊपर नुकसान उसको आपको भुगतना पड़ेगा व्यक्तिगत रूप से। तो इसलिए अपनी वाणी और अपना जो बोलने का जो ढंग है वो सभी के साथ अच्छा रखें, सॉफ्ट स्पोकन रहें, तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और परिवार के सदस्यों के साथ भी उनके सहयोग में कमी रहेगी और आपके वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं उनके साथ। पूरी संभावना बन रही है इस बात की। हो सकता है कि इस समय अवधि में आप अपने परिवार वालों को बिल्कुल ही पसंद ना करें, उनसे अलग हो जाएं, या वो आपको अलग कर दें। कोई इस प्रकार के भी परिस्थितियां बन सकती हैं। आप कन्या लगन के जातकों के जीवन में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच बहुत संभल करके रहना है। लेकिन हाँ, मैंने पारिवारिक सदस्यों की बात की है, लेकिन घर के जो बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं उनका सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए रहेगा। आगे मैं बात करूंगा जो तुला लगन के जातक हैं उनके विषय में। तो देखिए, तुला लगन की बात हो रही थी, लिब्रा असेंडेंट बेस जो जातक हैं, कि सूर्य देव जो हैं आपके चार्ट में
एकादश भाव यानी 11th हाउस के लॉर्ड हैं। फिलहाल वो कन्या राशि में बैठे हुए हैं 12वें भाव में मंगल और बुध के साथ। लेकिन 17 अक्टूबर से जैसे मैंने कहा कि राशि परिवर्तन होगा और वो अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे, जो कि फर्स्ट हाउस है आपके लगन चार्ट का, जिसको हम लगन भाव कहते हैं। वहाँ उनका प्रवेश होगा, उनकी एंट्री होगी 17 अक्टूबर से, और 16 नवंबर तक वो इस राशि में, इसी घर में बने रहेंगे अपनी नीच राशि में। यहाँ पर 22 अक्टूबर से मंगल के साथ और 2 नवंबर से बुध के साथ इनकी युति बनेगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको आपके धन के आगमन में समस्याएं बन सकती हैं। धन के आगमन को लेकर के, यानी कि जो धन का, यानी कि जो आपकी आय है, इनकम, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी हो सकती है, बाधाएं आ सकती हैं, वो रुक सकती है। इस प्रकार की, मतलब इनकम को लेकर के समस्याएं बनेंगी। हालांकि राजयोग बन रहा है, लेकिन वो राजयोग का कोई मायने नहीं है। मंगल भी खुद अस्तवस्था में है, बुध भी अस्तवस्था में है, उनकी स्थिति भी अपनी खुद की खराब है। तो ऐसे राजयोग का कोई फायदा नहीं है। सूर्यदेव खुद नीच के हैं। तो यहाँ पर जो है आपकी आय प्रभावित होती दिखाई दे रही है हमें 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में। और मित्रों से भी कोई ना कोई धोखा हो सकता है। मित्रों के ऊपर बिल्कुल भरोसा ना करें, विश्वास ना करें इस समय अवधि में। बड़े भाई बहनों की भी नाराजगी आपसे बनी रहेगी किसी ना किसी बात को लेके। क्रोध अपना नियंत्रण में रखें। क्रोध की अधिकता रहेगी आपके दिल और दिमाग में। और जो विवाहित व्यक्ति हैं, उनके भी जीवन में वैवाहिक सुखों में कहीं ना कहीं कमी रहेगी, या फिर विवाह को लेकर के, मतलब जो आपका जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है, उसके साथ भी कहीं ना कहीं मतभेद पैदा हो सकते हैं। लेकिन मतभेद तो पैदा होंगे, लेकिन साथ ही कुछ समय के बाद परिस्थितियां आपके अनुकूल भी हो जाएंगी। लेकिन शुरू में तो टेंशन हो ही जाएगी ना। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अपने जीवन पार्टनर के साथ भी ये सोचना चाहिए कि तालमेल ठीक रहे। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो जातक है, देखिए आपके चार्ट में सूर्य जो है वो दशम भाव के स्वामी है, यानी कि करियर के लॉर्ड। और वो नीच के होकर के 17 अक्टूबर से जा रहे हैं तुला राशि में, नीच अवस्था में। 1 महीने रहेंगे यहाँ 16 नवंबर तक। हालांकि उनकी बुध और मंगल के साथ भी युति बनने वाली है, लेकिन वो बनना ना बनना भी मतलब कोई खास उसका महत्व नहीं लगता, क्योंकि मंगल और बुध भी अपनी कमजोर अवस्था में है, अस्त अवस्था में रहेंगे। तो क्या होगा? संघर्ष की स्थिति पैदा होगी आपके कार्य क्षेत्र में। आपको किसी ना किसी कार्यों के लिए हो सकता है कि जाने अनजाने आपसे कुछ अपने कार्यों में कुछ गलतियां हो जाएं, कुछ गलतियां रह जाएं, जिसके लिए आपको अपने जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे भी कुछ डांट फटकार या इस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है आपके साथ। आपके सम्मान में कमी हो सकती है। तो इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और ये भी आपसे हम बताना चाहते हैं कि देखिए, आपका जो है कहीं यात्रा का योग भी बन सकता है, लेकिन ये यात्रा जो आप करेंगे, खर्चा आपका होगा और यात्रा भी कोई सुखद नहीं रहेगी। इस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन हाँ, विरोधी आपके जरूर शांत रहेंगे। बस गलतियां जो होंगी वो आपसे ही होंगी, जो आपको अपनी गलतियों के लिए ही शर्मिंदा होना पड़ेगा, या फिर अपने पदाधिकारियों के द्वारा आपको बातें सुनने को मिलेंगी। धनु राशि यानी कि सजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में बता दें कि देखिए आपके चार्ट में सूर्य देव जो हैं वो नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव यानी कि भाग्य भाव, 9th हाउस। और वो 17 अक्टूबर से अपनी नीच राशि तुला में एकादश भाव में जा रहे हैं, 11th हाउस में। और जब ये जाएंगे, भाग्य में कमी होगी 17 अक्टूबर से। भाग्य का सहयोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे आप अपने। साथ ही आपकी इनकम वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी निश्चित रूप से।
यानी कि अगर आप रोजगार में हैं, सैलरी आपको मिलती है, तो या तो सैलरी आपकी समय पर ना मिल पाए या सैलरी कुछ ज़्यादा डिडक्शन के साथ मिले। बहरहाल इनकम को लेकर के परेशानियां साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ साथ आपके जो मित्र हैं उनसे भी सावधान रहिए। बड़े भाई बहनों की ओर से भी आपको प्यार और सहयोग में कमी रहेगी। लेकिन हाँ, जो छात्र लोग हैं वे अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से आगे ले जा पाएंगे। उनकी स्टडी जो है वो आराम से कर पाएंगे और अनुकूल परिणामों की प्राप्ति भी होती रहेगी। छात्रों के लिए ये जो ग्रह हैं सूर्य मंगल बुध, ये अच्छे परिणाम देंगे। मकर लगन के जो जातक हैं यानी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जातक, तो बताना चाहेंगे कि अष्टम भाव के लॉर्ड हैं सूर्य आपके चार्ट में 8th हाउस के, और 17 अक्टूबर से ये जा रहे हैं अपनी नीच राशि तुला में, जो कि तुला राशि आपके 10th हाउस में, करियर हाउस में। और जब ये वहाँ जाएंगे, भाई मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूँ मकर लगन के जो जातक हैं कि 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है आपको अपने कार्य क्षेत्र में। रोजगार में है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं या तो ऐसी जगह पे आपका ट्रांसफ़र हो जाए कि जो आपके बिल्कुल इच्छा के विरुद्ध हो, या फिर आपको कोई ऐसी डिमोशन हो जाए, आपको ऐसी कोई जिम्मेवारी दे दी जाए जिसको आप बिल्कुल ही पसंद ना करते हो, आपकी इच्छा के अनुरूप ना हो। इस प्रकार के कुछ कार्य, विपरीत कार्य हो सकते हैं आपके इस एक महीने में आपके कार्य क्षेत्र को लेकर। चाहे व्यापार में है, व्यापार में भी चीज़ें आपके सोच के विपरीत चलेंगी, जो आप सोचेंगे ऐसा नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में, विशेष रूप से अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। लेकिन सुख सुविधाओं का लाभ पूर्ण रूप से ये ग्रह आपको प्राप्त करवाएंगे। ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, लाभ भी मिल सकता है। कुछ जमीन आदि का कोई मसला है वो हल हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो है ग्रहों की स्थिति जो बनने जा रही है सूर्य की और मंगल बुध की युति, ये इस प्रकार के परिणाम आपको देने वाली है 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में। कुंभ लगन के जो जातक हैं यानी एक्वेरियस असेंडेंट बेस जातक, उनका मैं बताना चाहूँगा कि 7th हाउस के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में सूर्यदेव, सप्तम भाव। और कहाँ बैठेंगे ये? नवम भाव 9th हाउस में आएंगे 17 अक्टूबर से नीच राशि में अपनी, और 1 महीने रहेंगे 16 नवंबर तक यहाँ। और इसी घर में इनकी युति अपने परम मित्र ग्रह मंगल, जैसा मैं शुरू में आपको आरंभ में ग्रहों की स्थिति को लेकर के बता चुका हूँ, और बुध के साथ भी इनकी युति रहेगी। तो क्या होगा कि आपकी जो छोटी यात्राएं हैं वो तो लाभकारी रहेंगी आपके लिए। छोटे भाई बहनों का स्नेह और प्यार, आपको सहयोग प्राप्त भी आप करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य में अवरोध पैदा होगा। बनते हुए कार्य या तो रुक जाएंगे किसी ना किसी कारण, या हो नहीं पाएंगे, अधूरे रह जाएंगे। भाग्य का साथ इस 1 महीने आपको सूर्यदेव के कारण नहीं मिल पाएगा। और इसके अतिरिक्त जो छात्र हैं जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए भी ये समय अनुकूल नहीं है। उनकी भी शिक्षा को ये कहीं ना कहीं प्रभावित अवश्य करेंगे किसी ना किसी तरीके से। तो उनको भी यहाँ पर अधिक सचेत रहने की होगी आवश्यकता। साथ ही जो विवाहित व्यक्ति हैं, सूर्यदेव उनको भी परेशान करेंगे, उनके जीवन में भी उथल पुथल ये करने वाले हैं। तो मैं कहूँगा कि विवाहित व्यक्ति जो हैं वो भी सचेत रहें, सावधान रहें। अंत में मीन राशि पाइसेस असेंडेंट बेस जातकों के विषय में कहूँगा कि ये सूर्यदेव जो हैं 6ठे भाव के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, 6th हाउस के, और ये अष्टम भाव में आएंगे नीच राशि में। हालांकि जो मैं देख पा रहा हूँ विपरीत राजयोग बनाएंगे, लेकिन ये विपरीत राजयोग जो है देखने के लिए है बस। यहाँ आपके स्वास्थ्य को भी समस्याएं पैदा करेगा ये, स्वास्थ्य को लेकर के। आपको स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहने की आवश्यकता है। दूसरा, आपके घर के जो बुजुर्ग हैं वे भी किसी ना किसी बात को लेकर के आपसे खफा रहेंगे, नाराज रहेंगे।
कोई ना कोई ऐसा मुद्दा बन जाएगा। और अपने स्वास्थ्य का भी, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सचेत रहना है, बहुत ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य को लेकर के। ये स्वास्थ्य भी आपका कहीं ना कहीं प्रभावित अवश्य करेंगे। और अगर आपका कोई प्रमोशन होना था, कोई ड्यू था, या कोई आपके साथ कमिटमेंट थी, वहाँ भी वो कमिटमेंट पूरी नहीं होने वाली इस अवधि में। तो ये इस प्रकार का, लेकिन हाँ, परिवार के साथ आपका जो तालमेल है, सामंजस्य है, बना रहेगा। वहाँ पर कुछ अच्छे परिणाम आपको प्राप्त जरूर होने वाले हैं। सेविंग्स भी आपकी बनेंगी, बढ़ेंगी, उसमें भी वृद्धि होगी। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप 12 राशियों के जातकों पर सूर्यदेव की राशि परिवर्तन होने के बाद जब वो अपनी नीच राशि में जाएंगे 17 अक्टूबर को, और 16 नवंबर तक जब यहाँ रहेंगे, तो आप 12 राशियों के जातकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव देंगे, जैसा कि हमने आपसे उनकी चर्चा भी अभी की है। लेकिन उपाय क्या किए जाए? बहुत सूक्ष्म उपाय हैं। इस 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आप सूर्यदेव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के लोटे में इस तरीके से जल देना है, जल में देखना है सूर्यदेव को, और उसमें अगर हो सके तो एक चुटकी वो भी डाल लें, रोली अवश्य मिला लें। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर करेंगे नियमित रूप से 1 महीने, तो बहुत नुकसान जो आपका ये हमने बताया, जहाँ जहाँ कमियां, उनसे बचेंगे, उनसे बचाव होगा आपका। और मंगलवार के दिन क्या करना है? मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके आपने क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सरसों का तेल का दीपक जलाना है, बस इतना करना है। ये करते रहिए। यही उपाय आप 12 राशियों के जातकों को करने। तो हमारा आज का ये जो कार्यक्रम था यहीं समाप्त होता है। आपको मेरे प्रिय दर्शकों ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वे आप तक पहुंच सकें और आप उनका समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।